नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र फरमाया है और उन कौमों पर अज़ाब क्यों आया और वो कौमें अल्लाह ताला के अज़ाब से कैसे तबाह हुई। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बयान किया जाएगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जिस कौम का जिक्र है वो कौम नूह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की और इनकी कौम में से चंद लोगों के सिवा कोई भी ईमान नहीं लाया। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अब इनमें कोई ईमान लाने वाला नहीं है, इनको तबाह कर दे, इनमें और इनकी औलाद में कोई भी ज़िंदा ना बचे, इनमें जो भी पैदा होगा वो काफिर ही होगा। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से एक तंदूर से पानी उबाल पड़ा और इसके बाद ज़मीन के हर हिस्सा से पानी निकलना शुरू हो गया। ऊपर आसमान से भी पानी बरसना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इसके ख़ानदान सवाए इसकी बीवी और काफिर लड़का और कुछ दूसरे मोमिन जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इनको एक कश्ती के ज़रिए बचा लिया और बाकी तमाम कौम, मर्द, औरतें और बच्चे इस तूफ़ान में डूब गए। दूसरी जिस कौम का जिक्र है वो कौम आद है। कौम आद का शहर यमन में शहर अकाब था। ये कौम इस शहर में रिहाइश पजीर थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा, मगर कौम ने अपने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया। चुनाचा अल्लाह के नबी ने अपनी कौम का अल्लाह ताला से शिकवा किया कि मेरी कौम नाफरमान हो चुकी है। अब अल्लाह ताला ने एक तेज़ और तंद हवा चलाई जो 8 दिन और 7 रातें चलती रही। ये हवा इनके मकानों के अंदर दाखिल हो जाती और लोगों को अपनी ताकत से बाहर लेकर आ जाती और इस तरह इस हवा से कौम तबाह हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इस तरह ज़मीन पर पड़े हुए थे जैसे कटा हुआ खजूर का तना हो। तीसरी जो कौम थी वो कौम समूद थी। ये लोग अरब थे। इनकी रहाइश मक्का और तबूक के दरमियान थी। इन्होंने पहाड़ खोदकर बड़े बड़े महल बना रखे थे। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम को भेजा कि इनको बताए कि इन पत्थरों की इबादत के बजाय एक अल्लाह ताला की इबादत करें। हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, इन बुतों की बजाय एक अल्लाह ताला की इबादत करो। कौम ने कहा कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। इनके मुतालबा पर अल्लाह ताला ने एक पत्थर से ज़िंदा और हामला ऊँटनी निकाली जिसने बाहर आकर इनके सामने एक बच्चे को जन्म दिया। हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम ने कौम को ख़बरदार किया कि इसको कोई नुकसान ना पहुँचाना, मगर कौम ने इस ऊँटनी को कत्ल कर डाला और हज़रत सालिहा की रसालत को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को तबाह करने के लिए ज़मीन में ज़लज़ला भेजा और ऊपर से एक ज़बरदस्त चीख की आवाज़ आई जिससे इनके दिल और कलेजे पाश पाश हो गए और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। नंबर 4 पर जो कौम है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है। ये लोग मदीन के रहने वाले थे। ये कौम एक दरख्त की पूजा करने वाली थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने इसहाबे इक्का भी कहा है। इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। ये कौम नाप तोल में भी बेईमानी करती थी। जब कोई माल देते तो तोल में कम देते और जब लेते तो तोल में ज़्यादा लेते। ये बस्ती बड़ी सड़क पर आबाद थी। इस सड़क पर हर वक्त तजारत की गर्ज से काफ़िले जाते थे। ये लोग इन काफ़िलों को भी लूट लेते। इनके नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि नाप तोल में बेईमानी ना करो, लोगों का माल ना छीनो और इन बुतों की बजाय और इक्का की बजाय एक अल्लाह की इबादत करो। मगर कौम ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि नबी को धमकी दी कि अगर तुम नसीहत करने से बाज ना आए तो हम तुम्हें इस कौम से निकाल देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का फरमान है कि इस कौम पर 7 दिन तक बड़ी गर्मी पड़ी और ठंडक का निशान तक ना था। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा। बादल को देखकर सब लोग इसकी छाँव में जमा हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इस बादल से इन लोगों पर आग बरसाना शुरू कर दी जिससे ये कौम तबाह बर्बाद हो गई। इसके बाद कौम लूत है।
قوم لوط عورتوں کی بجائے اپنی ہوس مردوں سے پوری کرتے تھے۔ یہ بے حیائی کا کام سب لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا، جو رشتہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ بہت برا کام ہے، مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر حضرت لوط نے اس قوم کے متعلق بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور اس بستی کو اوپر اٹھا کر الٹا کر نیچے گرا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اتنا اوپر اٹھایا کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں آسمان پر فرشتوں نے سنی، جس سے یہ بستی تباہ ہو گئی، اور آج بھی یہ بستی بحر مردار کے نیچے دفن ہے۔ اور آخر میں قوم فرعون کا انجام۔ بنی اسرائیل کو مصر کے بادشاہ فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف چلے تو رستے میں سمندر تھا۔ ادھر جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں مصر سے جا رہے ہیں تو اس نے اپنی فوجوں کو لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور اب اس قوم کے سامنے سمندر تھا اور اس کے پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس سمندر پر مارو، جس سے سمندر میں 12 رستے بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا رستہ پہچان لیا، اور تمام فوج اپنے رستہ سے سمندر سے بخیریت گزر گئے۔ جب فرعون کی فوج سمندر میں داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ روانہ کر دیا اور سمندر کا سارا پانی مل گیا، جس میں فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب کر غرق ہو گئی۔